बहाली के लिए, आपके घरों की तामीर के लिए, आपके फसलों के नुकसानात का जो अजाला है उसके लिए, आपके जो जानवरों का नुकसान हो गया उसके लिए अब जो हम ये तकरीबन 100 अरब रुपया देने जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी पंजाब ने अपने वसाइल से, किसी से कोई पैसा नहीं मांगा। पंजाब में सैलाब मुतासरीन की बहाली का आज से बाकायदा आगाज। मरियम नवाज ने नुकसानात का 70% सर्वे मुकम्मल होने की तस्दीक कर दी। सैलाब मुतासरीन के लिए रोना धोना क्या, ना हाथ फैलाए, पंजाब के अवाम की इज्जत नफ्स का ख्याल रखा। पंजाब के अवाम को कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। वजीर आला पंजाब का दीपालपुर में तकरीब से खिताब। सैलाब मुतासरीन में फ्लड कार्ड भी तकसीम किए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है कि आम इंतखाबात में अवामी मैंडेट पर डाका डालने की कोशिश की गई। ब्यूरोक्रेसी और पुलिस ने दबाव के बावजूद अवामी मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ किया। सुहेल आफरीदी का ओहदा संभालने के बाद पहले सरकारी इजलास से खिताब। कहा, इंतखाबात में अवाम का साथ न देने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। अवाम का साथ देने वालों को रिवॉर्ड मिलेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वफाकी वज़ीर दाखिला की जानिब से पुलिस को दी गई बुलेट प्रूफ गाड़ियां वापस करने का हुक्म। गाड़ियां गैर मयारी करार दे दी। बलोचिस्तान असम्बली का स्पीकर अब्दुल खालिक अचकज़ई की ज़ेर सदारत इजलास। ऐवान में अमन और अमान से मुतालिक इन कैमरा ब्रीफिंग जल्द होगी। स्पीकर की रोलिंग, दहशतगर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो कुछ हुआ उस पर ऐवान को आगाह करेंगे। वजीर आला सरफराज बुगटी का इजहार ख्याल, दहशतगर्दों के आगे नहीं झुकेंगे, हम रहें ना रहें यह मुल्क रहेगा। ऑपोजिशन लीडर यूनिस जहरी का दहशतगर्दी की वारदातों पर तशवीश का इजहार। गवर्नर पंजाब ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट पर दस्तखत कर दिए। सूबे में बल्दियाती इंतखाबात की राह हमवार। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात दिसंबर में कराने का फैसला दिया था। पंजाब में बल्दियाती इदारों का दौरानिया 5 साल। हर यूनियन काउंसिल के 13 अरकान होंगे। 9 काउंसलर बराह रास्त मुंतखब होंगे। 4 मखसूस नशिस्तें होंगी। गवर्नर को सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की ब्रीफिंग। वजीर आजम शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते सऊदी अरब का 3 रोजा दौरा करेंगे। वजीर आजम के वफ़द में सियासी और अस्करी क़यादत शामिल होगी। शहबाज शरीफ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव से खिताब भी करेंगे। चीन का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। चीन दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बेहतरी के लिए किरदार अदा करता रहेगा। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान का बयान। सऊदी वजारत खारजा ने भी पाक अफगान सीज फायर को खुशाइंद करार दे दिया। डेरा इस्माइल खान में फितनतुल खवारिज का गैस पाइपलाइन बिछाने वाली टीम पर हमला। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 8 फितनतुल खवारिज दहशतगर्द मारे गए। सिंध भर में जितनी भी खवातीन होंगी उनके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होगा और एक उनका सिर्फ जो ड्राइविंग टेस्ट होगा वो पास करेंगी। उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये स्कूटर मिलेंगे। जहाँ जहाँ पे ये ज़मीनें खाली, बस्तियाँ खाली होंगी, सरकार को उनको बुलडोज करेगी। बुलडोज करके सरकार खुद उसको पोजीशन करेगी। वो किसी भी एक ये नहीं कि जी एक कब्जा गौर से जान छुड़ा तो दूसरा गले में पड़ जाए। सिंध हुकूमत का सूबे में ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर तमाम खवातीन को पिंक स्कूटी देने का ऐलान। अफगान महाजरीन से खाली करवाई गई आबादियां मिसमार करके हुकूमत की तहवील में जाएंगी। किसी को कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने वाज़ेह कर दिया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के नाम से सियासी इत्तेहाद के क़याम और इंतखाबी निशान अलॉट करने की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन ने केस 21 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों की समाअत। जस्टिस मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि दूसरे बेंच को आईनी मामला सुनने का इख्तियार नहीं। आईनी मामलात आईनी बेंच ही सुन सकता है। जस्टिस मजहर का मुकालमा। समाअत कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दी गई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने वाज़ेह किया है कि मुशावरत और इत्तेफाक राय से आईनी तरमीम लाई गई। कहा कि तनकीद बराए तनकीद नहीं बल्कि तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए।
26 नवंबर एहतजाज केस पर अलीमा खान के दोबारा नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। बुध को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश करने का हुक्म। जमानती के भी वारंट के साथ मचल के जब्त करने का शोकॉज नोटिस भी जारी। थाने सादिकाबाद में दर्ज मुकदमे में नामजद अलीमा खान वकील सफाई की यकीन दहानी के बावजूद आज भी अदालत में पेश नहीं हुई। हरीपुर के हल्का एनए 18 से पीटीआई रहनुमा उमर अयूब की अहलिया शहरनाज अयूब की कागजात नामजदगी मंजूर। कल 14 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए। नून लीग ने बाबर नवाज को टिकट जारी कर दिया। नशिस्त उमर अयूब की नाअहली के बाइस खाली हुई थी। पंजाब असेंबली के स्पीकर ने गुर्बत खित्ते को दरपेश बड़ा चैलेंज करार दे दिया। जंगे मसाइल का हल नहीं, अवाम को गुर्बत से निकालने के लिए मिलकर काम करना होगा। खित्ते में भारत की इजारादारी कभी कायम नहीं हो सकती। मलिक अहमद खान का कसूर में तकरीब से खिताब। कराची में 6 जिले चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनाने की तजवीज। इकदाम से कराची चैम्बर की मरकजी हैसियत खत्म हो जाएगी। समरी तैयार कर ली गई। कौमी असेंबली कमेटी को ब्रीफिंग। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले दिन का तेजी पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स 2436 पॉइंट्स इजाफे से 1,66,242 पॉइंट्स पर बंद। हुकूमत का सोने के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर पाबंदी खत्म करने का फैसला कर लिया। पाबंदी हटाने के लिए समरी ईसीसी को भेजी जाएगी। सितंबर 2025 में करंट अकाउंट $11 करोड़ सरप्लस हो गया। गुज़िश्ता साल सितंबर में करंट अकाउंट $5 करोड़ 20 लाख खसारे में था। कराची के इलाके नागन चौरंगी के करीब मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक। पुलिस ने वाकये को टारगेट किलिंग का नतीजा करार दे दिया। लाहौर में अमीर बालाज कत्ल केस के बाद देरीना दुश्मनी जैसे मुकदमात की तफ्तीश भी सीसीडी को दिए जाने का इम्कान। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट को जराइम के खात्मे का टास्क मिल गया। लाहौर में हंगामा आराई और तोड़फोड़ के इल्जाम में गिरफ्तार मजहबी जमात के 18 कारकुनों की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी। 10 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सीनियरिटी से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। किसी को कोई बंदा पसंद है तो किसी को अपना रिश्तेदार ऊपर लाना है। सारे इदारों का बेड़ा गर्क कर दिया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। लाहौर के जिला कचहरी में जुए की ऐप की तशहीर के केस में सादुर रहमान और डकी भाई की पेशी। अदालत ने शरीक मुलजिमा अरूप जतोई और सुबहान को 3 नवंबर को तलब कर लिया। कराची के इलाके साइट एरिया में गोदाम में लगी आग पर 3 घंटे की जद्दोजहद के बाद काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड के 2 बाउजर्स और 7 गाड़ियों ने शोलों पर काबू पाया। गोदाम में मौजूद फोम और बिजली के तारे जलकर खाकस्तर हो गईं। अटक के शहर हसन अब्दाल में तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला। मियां बीवी जाँ बहक। बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया। फैसलाबाद में सीसीडी से मुकाबले में शाह गैंग का अहम रुकन और शूटर बड़ा पठान मारा गया। मुलजिम कत्ल, हत्याखोरी और डकैती के 24 से जायद मुकदमात में मतलूब था। सतियाना पुलिस ने 3 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया। असलहा और छीनी हुई मोटरसाइकिल बरामद। शिकारपुर में जमीन के तनाजे पर 2 ग्रुपों के दरमियान गोलियां चल गईं। फायरिंग से खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी, ग्रीन लाइन का काम जल्द शुरू करने का ऐलान। सितंबर 2026 में मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा। तर्जुमान विफाक बराए सिंध राजा खलीकुज़्ज़मा के मुताबिक वज़ीर आज़म हाउस की मीटिंग में ग्रीन लाइन से मुतालिक तमाम चीज़ों पर बात तय हो गई। 31 अक्टूबर को कराची कैंट पर स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेशन का इफ्तिताह होगा। बाजोड़ में दहशतगर्दों के हाथों नुकसान पहुंचने वाली 2 मसाजिद को फ्रंटियर कोर ने मुरम्मत और तज़ीनो आराइश कर दी।
मसाजिद को दहशतगर्दों के हमलों में शदीद नुकसान पहुंचा था। मसाजिद की बहाली में शमसी तवानाई सोलर सिस्टम की तनसीब भी शामिल है। पेशावर में चीनी की कीमतों को भी पर लग गए। 2 दिन में फी मन चीनी की कीमत में 800 रुपए इजाफा, फी किलो कीमत 200 रुपए तक पहुंच गई। फैसलाबाद में चीनी ब्लैक में फरोख्त होने लगी, फी किलो कीमत 210 रुपए हो गई। रेहाड़ी में आलूदगी से पाक पंजाब का पहला हाईवे रोड बनाने पर काम की रफ्तार तेज हो गई। डस्ट फ्री रोड के ग्रीन बेल्ट में जदीद तर्ज की शजरकारी की जाएगी। कई साल से सड़क की तामीर का काम ताखिर का शिकार था, जिसके बाइस इलाके का जनूबी पंजाब से राबता मुनक़ता हो गया था। भारत से आने वाली हवाएं लाहौर समेत पंजाब में आलूदगी फैलाने लगी। AQI शदीद मुतासिर, स्मोक गन्स का आलूदा हॉट स्पॉट्स पर ऑपरेशन और पानी के छिड़काव जारी। बलोचिस्तान के जिला बारखान में जल्जले के झटके, रड़कन में जल्जले से मुतअद्दिद कच्चे मकानात मुतासर हुए। अमरीकी सदर ट्रंप का यूक्रेनी सदर पर जंगबंदी के लिए रूसी सदर की शराइत मानने पर जोर, धमकी दी अगर शराइत ना मानी तो यूक्रेन को तबाह कर देंगे। बरतानवी अखबार के मुताबिक ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को मशरिकी दोनबास का इलाका रूस के हवाले करने का मशवरा दे दिया। ईरान का एटमी प्रोग्राम खत्म करना ट्रंप का ख्वाब है, हालत जंग में है, दुश्मन आवाम को मायूस करना चाहता है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई का सोशल मीडिया पर पैगाम। यमन में हूसी अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह ने अक़वाम मुत्तहिदा के 20 मुलाज़मीन को हिरासत में ले लिया। सना में अक़वाम मुत्तहिदा कंपाउंड पर छापे के दौरान 5 मकामी और 15 बैनुल अक़वामी एहलकारों को हिरासत में लिया। बाद में 11 एहलकारों को रिहा कर दिया गया। दुबई से आने वाला कार्गो तैयारा हांगकांग में रनवे से फिसलकर समंदर में जा गिरा। ग्राउंड स्टाफ के 2 अफराद हलाक, अमले के 4 अफराद को बचा लिया गया। रावलपिंडी टेस्ट का पहला रोज पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहली इनिंग्स में खेल के अख्ताम तक 259 रन बना लिए। 5 खिलाड़ी आउट। कप्तान शान मसूद 87 रन के साथ टॉप स्कोरर, सऊद शकील 42 और सलमान आगा 10 रन के साथ नॉट आउट। पाकिस्तान के स्कॉच प्लेयर अशरफ इरफान ने कैरियर का पहला PSA वर्ल्ड टूर टाइटल जीत लिया। अशरफ ने फाइनल में इंग्लैंड के सैम टूट को बआसानी 3-0 से शिकस्त दी। चीन और वियतनाम से ताल्लुक रखने वाले 35 जोड़े शादी के बंधन में बंध गए। एक दूसरे से वादे किए और आपस में तोहफों का तबादला भी किया। और चीन ने एक और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। चीन के शहर ल्यूयोंग के शो में 15,947 ड्रोन्स के इस्तेमाल से आसमान जगमगा उठा।